हे दोस्तों, वेलकम बैक टू बुक बाइट चैनल। इससे पहले वाले में मैंने आपको पॉजिटिव एक्सपीरियंस और हैप्पीनेस के रिगार्डिंग बताया था। इस वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक आदमी $1,000,000 कमाने के बाद भी अपने आप को एक फेलियर ट्रीट करता था। प्लस व्हाट इज डू समथिंग प्रिंसिपल एंड व्हाट इज विटामिन एन। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज डिफाइन योर वैल्यूज एंड मैट्रिक्स। ये कहानी है एक गिटारिस्ट डेव मुस्टेन की, जो एक मेटालिका बैंड में काम करते थे। तो कुछ साल काम करने के बाद उनको उस बैंड से बाहर निकाल दिया। ये चीज बुरी लगी, तो उन्होंने अपने खुद का बैंड सेटअप किया जिसका नाम था मेगाडेथ। वो और उनकी टीम ने बहुत हार्डवर्क किया और कुछ ही सालों में उन्होंने उसको इतना फेमस बना दिया कि उसने 25 मिलियन एल्बम उस बैंड का सेल किया, जिससे उन्हें करोड़ों रुपए की आमदनी भी हुई। लेकिन इतना करने के बाद भी वो अपने आप को एक फेलियर ट्रीट करते थे, क्योंकि उनका जो कंपटीटर था मेटालिका, उसने 180 मिलियन एल्बम बेचे थे। तो उनका जो डेव मुस्टेन थे, उनका जो मैट्रिक्स था वो ये था कि वो कंपेयर करते थे अपने आप को मेटालिका के, जिससे वो अपने आप को हमेशा एक फेलियर ट्रीट किए। तो ऑथर कहते हैं कि हमें ना अपने लाइफ का जो मैट्रिक्स है, जो वैल्यूज़ है, वो डिफाइन करने चाहिए कि क्या चीज़ हमारे लिए सक्सेस है और क्या चीज़ हमारे लिए फेलियर है। कई लोगों के लाइफ का जो वैल्यूज है वो है प्लीजर गेन करना, या मटेरियलिस्टिक बनना, या बहुत सारे पैसे कमाना। अगर पैसे कमाना एक वैल्यू है तो कितने पैसे, अगर मान लो आपने उतने पैसे कमा भी लिए, उसके बाद का क्या? फिर तो कोई लाइफ का आपका पर्पज ही नहीं बचा, फिर तो कोई लाइफ जीने का मैट्रिक्स ही नहीं है। अगर पैसे कमाना एक पर्पज मैट्रिक्स हो सकता है, तो सपोज पैब्लो पिकासो के लाइफ का वैल्यू क्या रहा होगा। उनकी कहानी बताता हूँ। एक बार वो एक रेस्टोरेंट में बैठे एक नैपकिन पे ड्राइंग बना रहे थे। एक औरत उन्हें बहुत ध्यान से देख रही थी। तो जैसे ही उन्होंने ड्राइंग कंप्लीट किया, वो भागी भागी उनके पास आई और बोली कि ये नैपकिन आप मुझे, ये ड्राइंग जो आपने नैपकिन पे बनाई, ये मुझे आप सेल कर दो, इसके बदले में जो कहोगे मैं पैसे दे दूंगी। तो उन्होंने बोला ठीक है, इसकी कीमत है $20,000। वो सरप्राइज हो गई कि मतलब आपने अभी 6 मिनट में एक ड्राइंग बनाई और उसकी कीमत आप $20,000 चार्ज कर रहे हो। उन्होंने बोला नहीं, इसको मैंने 6 मिनट में नहीं, इसको सीखने मुझे 60 साल लग गए और इसको मैं प्राइस से कंपेयर नहीं कर सकता हूँ। उन्होंने उस नैपकिन को जेब में रखा और वहाँ से चले गए। मीन्स क्या उनकी लाइफ का पर्पस रहा होगा कि क्यों ना पैसे कमाना था तो क्यों ना वो 1000 या 2000 या 3000 ड्राइंग बनाते और बहुत सारे पैसे कमाते। नहीं, उनका जो मैट्रिक्स था वो ऑनेस्ट एक्सप्रेशन था, कि अपनी जो भी चीज़ सीखी उसको ऑनेस्टली एक्सप्रेस करना। मार्क मैनसन कहते हैं कि एक अच्छा मैट्रिक्स ये भी हो सकता है कि आप जो भी जॉब या बिजनेस कर रहे हो, आप उसको एंजॉय करो और उसको पैसे से ज़्यादा वैल्यू दो। नेक्स्ट इज डू समथिंग प्रिंसिपल। ऑथर टिम फेरिस बताते हैं कि एक नॉवेलिस्ट था जिसने 70 नॉवेल लिखी अपनी लाइफ में। मीन्स कोई एक नॉवेल नहीं लिख पाता, कोई एक या दो ही लिख पाता है पूरी लाइफ में, उसने 70 नॉवेल लिखे। तो जब ऑथर ने उससे पूछा कि ये चीज़ आपने कैसे किया, तो उसका जवाब सुनिएगा, बहुत शानदार जवाब था। 200 क्रैपी वर्ड्स पर डे। मीन्स मैं डेली 200 शब्द लिखता था। ये कंसिस्टेंसी मैंने लाइफ टाइम मेंटेन रखा, जिसकी वजह से मैं 70 नॉवेल लिख पाया। ऑथर कहते हैं कि जब भी आप कभी प्रॉब्लम में फंसो ना, तो रेदर देन उस प्रॉब्लम को लेके बैठने के बजाय आप छोटे छोटे टास्क उस प्रॉब्लम से रिलेटेड एग्जीक्यूट करते रहो। ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट तो नहीं क्रिएट करेंगे, बट जो फियर ऑफ फेलियर है इसको खत्म कर देंगे, क्योंकि एक्शन से अच्छा कोई मोटिवेशन नहीं होता। नेक्स्ट इज विटामिन एन, लर्न टू से नो। वी नीड टू रिजेक्ट समथिंग, अदरवाइज वी स्टैंड फॉर नथिंग। अगर आपको अपनी खुद की एक आइडेंटिटी बनानी है ना, तो आपको चीजों को रिजेक्ट करना आना चाहिए। टू वैल्यू एक्स वी मस्ट रिजेक्ट नॉन एक्स थिंग्स। ऑथर कहते हैं कि जो रिजेक्शन है ना, ये एक बहुत क्रूशियल लाइफ स्किल है जो हमें सीखना चाहिए। मार्क मैनसन कहते हैं कि अगर आपको अपनी लाइफ में एक सर्टेन लेवल ऑफ जॉय और हैप्पीनेस को फील करना है, तो आपको किसी भी एक चीज में एक डिकेड देना पड़ेगा। मीन्स कम से कम 10 साल इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। और वो चीज आपका रिलेशनशिप हो सकता है, आपका कैरियर हो सकता है, आपका जॉब हो सकती है, आपका एक पैशन या आपकी स्किल हो सकती है। तब जाके आप एक सर्टेन लेवल ऑफ जॉय फील कर सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको रिजेक्शन की स्किल आनी चाहिए। सो दोस्तों, ये थे वो कुछ इंटरेस्टिंग लेसन जो मार्क मैनसन अपने बुक द सबटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक में बताते हैं। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।